माँ तेरी आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूँ। माँ तेरी आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूँ। जिंदगी तेरी है। माँ तेरी आंचल छोड़ तिरंगा अपनाने जा रहा हूँ। जिंदगी तेरी है लेकिन उस माँ के नाम लिखने जा रहा हूँ। जिंदगी तेरी है लेकिन उस माँ के नाम लिखने जा रहा हूँ जिसने खेला है मेरी भारत माँ की आबरू से। जिसने खेला है मेरी भारत माँ की आबरू से, उसके सीने की छलनी करके उस पे हिंदुस्तान लिखने जा रहा हूँ। जय हिंद साथियों, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है और साथ ही साथ शिवरात्रि पूजा की भी हार्दिक बधाई है। तो आज हमने इन्वर्स का मतलब 1 से 6 तक प्रश्न, 1 से 7 तक प्रश्न का सोल्यूशन कर चुके हैं। और आज हम लोग चलेंगे कहाँ, 7 से लेकर यानी कि क्वेश्चन नंबर कितने 10 तक, 7 से लेकर 10 तक। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करे कि पहला लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। कितना लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। RHS में इसका मान दिया हुआ है साइन इनवर्स 77 कितना दिया हुआ 85, यानी कि LHS से प्राप्त करना है हम लोग को कितना लाना है साइन इनवर्स 77/85। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग फार्मूला को देख लेंगे। फार्मूला इसमें क्या होता है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर माइनस में रहेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर रहेगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स x y माइनस में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस y स्क्वायर। अगर दिया हुआ रहे कॉस इनवर्स x और माइनस में दिया हुआ रहे कितना साइन कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x y माइनस वाला फार्मूला के लिए प्लस हो जाता है उल्टा, तो 1 माइनस x स्क्वायर रूट में इंटू 1 माइनस y स्क्वायर रूट में। यही 4 गो फार्मूला है। तो पहला हम लोग को क्वेश्चन दिया हो कितना साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, यानी कि क्या उसको पढ़ लेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कितना पढ़ लेंगे y। तो जब साइन इनवर्स x प्लस y जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है 8/17। हम लोग को लाना है कितना साइन इनवर्स 77/85। तो कुछ नहीं करना भाई, इसको खाली कर देना है साइन इनवर्स, इसको x पढ़ लेंगे और इसको साइन इनवर्स कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे। और साइन इनवर्स x प्लस y का फार्मूला अभी हम बता चुके हैं कितना होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो वही वाला फार्मूला पर लगा देंगे कि साइन इनवर्स x कहेगा तो कितना हो जाएगा, x के जगह पर कितना 3/5 और y की जगह पर कितना 8/17। तो 3/5 इंटू में 1 माइनस y स्क्वायर, तो 1 माइनस y स्क्वायर रहेगा तो कितना 1 माइनस y की जगह पर कितना 8/17 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y रूट, तो y की जगह पर 8/17 और 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना साइन इनवर्स 3/5। यहाँ से ना स्क्वायर करेंगे तो 88 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा प्लस में 8/17 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 3 9 और 5 5 कितना 25 बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। यहाँ LCM कर लेंगे तो 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा 289 प्लस में 8/17, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25, यानी कि बराबर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का RHS में लाना है कितना साइन इनवर्स 77/85।
साइन इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ 3/5 और कितना हो जाएगा 289 में से अगर 64 चल जाएगा तो कितना, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो कितना 2, यानी कि 225, 225/289। यहाँ हो जाएगा 8/17, 25 में से 9 यानी 16 बटा कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 3/5 और गुने में 225 का कितना 15 और 289 का कितना 17 प्लस कितना 8/17 गुने कितना 16 का कितना 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि गुना कर लेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 5 कितना 15/85 प्लस 8 से कितना 32 बटा कितना हो जाएगा 32/85। यहाँ हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा कितना, यहाँ से कितना कर लेंगे 85 एलसीएम जब ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और प्लस कितना 32, तो बराबर इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 30 कितना हो जाएगा 30 से 10 40 यानी कि कितना 47/85 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 47/85। यही RHS क्या हो गया प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। यहाँ 77 की जगह कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 8 नंबर का पहला प्रश्न देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा दिया हुआ कितना कि साइन इनवर्स दूसरा कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर में हम लोग को लाना है कितना टाइन इनवर्स 77 बटा एक बार 36 लाना है, एक बार कॉस इनवर्स 36/85। तो साइन में सोल्यूशन कर लेंगे और सोल्यूशन करने के बाद इसको एक बार इसको टाइन में बदल लेंगे, एक बार कॉस में बदल लेंगे। तो वही इसको पढ़ लेंगे कि साइन इनवर्स कितना, इसको पढ़ लेंगे एक्स पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे और वाई पढ़ लेंगे। तो फॉर्मूला अभी बताएं साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का कि साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स कहेगा तो कितना 8/17 और 1 माइनस वाई स्क्वायर तो 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर प्लस वाई रूट, तो वाई की जगह पर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स यानी कि 8/17 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स 8/17 इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 और 1 माइनस कितना हो जाएगा 64/289 बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 रूट में कितना 25 माइनस 9/25 प्लस कितना 3/5 यहाँ 289 माइनस 64 बटा कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा बराबर। यहाँ से निकाल लेंगे तो साइन इनवर्स 8/17 गुने यहाँ से 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल कितना 5 प्लस 3/5 यहाँ से क्या करेंगे 289 में से 64 घटेगा तो 225 बचेगा जिसका वर्गमूल कितना 15 हो जाएगा और इसका 289 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या कर लेंगे 85 को एलसीएम कर लेंगे, 85 को जब एलसीएम करेंगे तो 85 के एलसीएम करेंगे तो 17 × 85 या 85 यानी कि 8 चौक 32 और 5 तिया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 8 चौक 32 और 5 तिया कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 32 और 15 कितना 32 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47/85। हम लोग को लाना है कितना टाइन इनवर्स में लाना 77/36 और कॉस इनवर्स में लाना है कितना 36/85। तो यहाँ से अभी साइन में हम लोग का आंसर अभी टाइन और कॉस में आया नहीं, तो यहाँ से मान लेंगे कि चूंकि माना कि साइन इनवर्स 47/85 बराबर कितना हो जाएगा थीटा।
यहाँ 15 ना हो जाएगा, तो 45 और जोड़ेंगे तो कितना साइन इनवर्स यानी कि 77/85 ना आ जाएगा। यहाँ से मान लेंगे कितना, चूँकि माना कि साइन इनवर्स 77/85 बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यानी कि 77/85 इधर साइन भागा में इनवर्स का मतलब भागा इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यहाँ से B निकल जाएगा, B निकलेगा तो यानी कि 85 का स्क्वायर और माइनस कितना 77 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, यहाँ से B का मान निकल जाएगा। पचासी को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 72/25 आ जाएगा और माइनस 77 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 59/29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 59/29। क्या करेंगे 72/25 में से 59/29 को क्या करेंगे घटा देंगे, 72/25 में से 72 तो कितना आ जाएगा 1296, यानी कि कितना आया रूट में कितना आया है 1296। जिसका वर्गमूल कितना आ जाता है 36, यानी कि बी का मान कितना आ गया 1296 का वर्गमूल कितना 36, बी का मान कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ से जब साइन को जब तोड़ लेते हमको लाना है आंसर कितना में टाइन में ना, तो लिखेंगे टाइन इनवर्स और टाइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार ना, तो लंब बटा आधार, तो लंब के मान दिया हुआ कितना 77 और आधार के मान आ गया 36, यानी कि एगो प्रूव्ड हो गया, टाइन वाला प्रूव्ड हो गया। और दूसरा लाना था कितना कॉस में, तो कॉस इनवर्स यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना आधार बटा कर्ण ना, तो आधार का मान कितना आया 36 आया और कर्ण का मान पहले ही से आ गया था कितना 85, यानी कि टाइन में भी प्रूव्ड हो गया और क्या कॉस में भी प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को क्या RHS में लाना था। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, 8 का तीसरा प्रश्न है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में लाना है कितना कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 33/65, यानी कि कॉस में दिया हुआ इसका आंसर कॉस में लाना है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या पढ़ लेंगे कॉस इनवर्स x पढ़ लेंगे, इसको कितना पढ़ लेंगे y पढ़ लेंगे। कॉस इनवर्स x प्लस कितना कॉस इनवर्स y, और कॉस इनवर्स x प्लस y का फार्मूला अभी पढ़ाए हैं। कॉस इनवर्स चूंकि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर अभी पढ़ाए कितना कॉस इनवर्स x y माइनस में प्लस वाला के लिए फार्मूला माइनस में 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा बराबर कॉस इनवर्स x y कहेगा तो 4/5 और गुने में कितना 12/13, 4/5 गुने 12/13 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर था 4/5 का स्क्वायर ना, और उसके बाद गुना में कितना 1 माइनस y, तो y की जगह पर कितना 33/65 का स्क्वायर है ना, बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स गुना हो जाएगा तो बरचक 48 और 13 पचे कितना 65, यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस 4 चौक 16 बटा कितना 25 इंटू कितना 1 माइनस 33 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089, 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089 और 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4225, 65 का कितना हो जाएगा 4225। यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 बटा कितना 65 माइनस यहाँ कर लेंगे 25 माइनस 16/25 गुने में कितना यहाँ 4225 माइनस कितना 1089 बटा कितना 4225। चलिए कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ 48/65 हो जाएगा माइनस में 25 में से 16 गया तो 9 बटा कितना बचा 25 बचा, 9 बटा कितना बच रहा 25, तो 9 डायरेक्ट वर्गमूल कर देते हैं, तो यानी कि 9 का वर्गमूल 3 और 25 का कितना हो जाएगा 5, यहाँ से गुना में आ जाएगा 4225 में से अगर जा रहा है तो कितना आ रहा है 31 36, कितना आ रहा है 31
36 आ रहा है, कितना आ रहा है 31 36। तो रूट में देख लेते हैं 31 36 का वर्गमूल कितना आता है। 31 36 का कितना आ जा रहा है 56। तो यहाँ से गुना में आ जाएगा कितना 56 बटा 65। 42 25 का कितना 65। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 बटा 65, 48 बटा 65 और माइनस में कितना 48 बटा 65 और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में कितना 65 बचे 56 में 3 से ना, यानी कि हो जाएगा कितना छोटिया 18 के 8 हाथ में 1 और 15 एक कितना 168। 168 और 65 और 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 65 और 5 में 65 और 5 325। भाग 65। यहाँ से क्या कर लेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 325 जो कि 65 तो 48 बचे कितना हो जाएगा 48 बचे 48 गुने 5 यानी कि 240 और माइनस कितना 168। 240 माइनस कितना आ गया 168। यहाँ से घटा लेंगे कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स बराबर में कॉस इनवर्स 240 में से 168 कितना बच रहा है 72 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है 325 बच रहा है। कितना बच रहा है 325 यानी कि आ गया कितना कॉस इनवर्स 72 बटा 325। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है तीसरा प्रश्न है 8 का, तीसरा नहीं चौथा प्रश्न है कितना साइन इनवर्स 5 बटा 13 प्लस कॉस इनवर्स कितना दिया हो 3 बटा 5 बराबर में लाना हम लोग का कितना टाइन इनवर्स 63 बटा कितना लाना है 16 लाना है। 63 बटा कितना लाना है टाइन में 16। तो सभी को क्या करेंगे ना कि टाइन में चेंज कर लेते हैं पहले तो टाइन वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे कि चूंकि माना कि साइन इनवर्स पहले साइन को चेंज कर लेते हैं टाइन में बराबर थीटा, तो 5 बटा 13 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा बराबर होता है कितना लंब बटा कर्ण। यहाँ से आधार निकलेगा तो कितना हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 169 माइनस कितना 169 माइनस 25 यानी घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 यानी कि कितना 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एक तो आ गया टाइन इनवर्स x का आ जाएगा यानी कि टाइन इनवर्स x वाला साइन वाला से x का माना जाएगा cos वाला से y का माना जाएगा। तो टाइन इनवर्स का कितना लंब बटा आधार ना, तो लंब के मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, आधार का मान कितना 5 बटा 12। अब यहाँ से हम लोग cos वाला के निकाल लेंगे, यहाँ भी लिखेंगे चूंकि माना कि cos इनवर्स 3 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा थीटा, 3 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना आधार बटा कर्ण। यहाँ से p निकलेगा तो 5 5 25 और माइनस कितना 9 बराबर कितना 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से टाइन इनवर्स कितना आ गया y के मान टाइन इनवर्स लंब बटा आधार, तो लंब के मान 4 आ गया, आधार का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। यहाँ से पढ़ लेंगे कि टाइन इनवर्स x और प्लस कितना टाइन इनवर्स y। तो चूंकि लिख लेंगे पहले फार्मूला कि टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है कि टाइन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई है ना। टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y बराबर कितना हो जाता है टाइन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। वही फार्मूला पर लगा लेंगे कि टाइन इनवर्स x कहेगा तो 5 बटा 12 है ना, और y कहेगा तो प्लस में कितना 4 बटा 3 बटा 1 माइनस 5 बटा 12 गुने कितना हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा 12 36 एलसीएम हो जाएगा ना, 12 गुने यानी कि कितना हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 से 12 खत्म हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो बर्चक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48
नीचे भी क्या करेंगे 12 गुने 3, नीचे भी क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुने 3 यानी कि बढ़ती है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। माइनस में कितना 12 यानी कि बढ़ती है 36, तो बन चौक कितना हो जाएगा 20 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये बढ़ती है 36 से 36 तो कट जाएगा, ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63, और नीचे में कितना आ जाएगा घटाएंगे 36 में से 20 जाएगा तो 16, जो कि RHS हम लोग को इतना ही दिया हुआ था, लाना था कितना tan इनवर्स 63/16, जो कि हम लोग ला चुके हैं tan इनवर्स 63/16, तो लिख लेंगे RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है चौथा कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर लाना है कितना tan इनवर्स 24/7। LHS में दिया हुआ 2 sin इनवर्स 3/5 और RHS में हम लोग को लाना है कितना tan इनवर्स 24/7 है ना। तो दिया हुआ यानी कि 2 sin इनवर्स कितना दिया हुआ है 3/5 और लाना है कितना tan इनवर्स 24/7, यानी कि साइन में दिया हुआ है और लाना है क्या चीज में टाइन में, तो जो चीज में हम लोग को लाना रहे उसी रूप में बदल दीजिए। सबसे पहले तो साइन में दिया हुआ उसको टाइन में लाना, तो क्या करेंगे साइन वाला को क्या कर लेंगे टाइन में बदल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना थीटा, तो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ साइन भागा में इधर जाएगा तो गुना में साइन का फॉर्मूला क्या P/H, यहाँ से B निकाल लेंगे हम लोग h² माइनस P² तो 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 × 9 यानी कि 16 आ जाएगा, जो कि 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ से बराबर में 2 टाइन में लाना ना, तो टाइन इनवर्स और टाइन का फॉर्मूला क्या लंब/आधार, तो लंब का मान कितना 3 और आधार का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग 4 निकाल चुके हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं टाइन के लिए 2 टाइन इनवर्स x का, टाइन के लिए फॉर्मूला 2 टाइन के लिए साइन के लिए कॉस के लिए तीनों फॉर्मूला बता चुके हैं। तो टाइन के लिए फॉर्मूला होता है 2 टाइन इनवर्स x का कि टाइन इनवर्स 2x/1 माइनस x²। 2 टाइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है टाइन इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला पर सेटिंग कर लेंगे कि टाइन इनवर्स 2 और x कहेगा तो कितना 3/4 है ना, और 1 माइनस 3/4 के क्या हो जाएगा यहाँ x² का रहता स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा टाइन इनवर्स क्या हो जाएगा ऊपर में 3 दूनी 6/4, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 × 9/4 चौके 16 बराबर हो जाएगा टाइन इनवर्स 6/4, नीचे में 16 माइनस 9/16 बराबर आ जाएगा टाइन इनवर्स, यानी कि यहाँ कर सकता है 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना 4, यानी कि ऊपर में आ गया 3/2, नीचे आ जाएगा कितना 16 और यहाँ कितना बचेगा 16 में से 9 गया था 7, यानी कि 2 अठी कट जाएगा 16 है ना। तो कितना आ जाएगा टाइन इनवर्स 8 या गुना कर देंगे तो कितना 24, नीचे में कितना केवल 7, तो यही ना हम लोग का लाना था टाइन इनवर्स 24/7, यानी कि RHS हम लोग को कितना प्राप्त करके लाना था टाइन इनवर्स 24/7, जो कि आ चुका है टाइन इनवर्स 24/7। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 लिखा हुआ 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसमें क्या करना है कि जात वाला को एक तरफ कर लीजिए, लिखा हुआ 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर कितना लिखा हुआ 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है ना। तो क्या कीजिए इसमें जात वाला को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि जिसमें साइन लगा हुआ साइन वाला को एक तरफ कर लीजिए, जिसमें साइन नहीं लगा उसको एक तरफ छोड़ दीजिए। तो इसको ये नहीं छोड़ देते हैं 9π/8, इसको इधर छोड़ देते हैं, इधर लिखा हुआ कितना 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से हो जाएगा 9π/8 9/4 और 9/4 जो ऐसे दोनों में मिल रहा है हम लोग को,
तो दोनों में मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे 9/4 को। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में कितना बचेगा साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, 4 दूनी 8 भी कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, उसको इधर लिख देते हैं ला के कि साइन इनवर्स 2√2/3 बचेगा और कितना बचेगा साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। बराबर में कितना बचेगा पाई/8, यानी कि LHS हम लोग को निकल गया साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/3 और RHS में कितना पाई/2 लाना है। तो यहाँ से पढ़ लेंगे इसको साइन इनवर्स x और प्लस में कितना साइन इनवर्स y। तो इसके लिए फार्मूला का साइन इनवर्स x रूट, तो x कहेगा तो 2√2/3 1 माइनस y स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस y अब हो जाएगा y रूट, तो 1/3 y की जगह पर और 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2√2/3 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 और 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ से कितना कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8, 8/9 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1/8, 9 माइनस 1/9 हो जाएगा प्लस में 1/3। यहाँ करेंगे तो 9 माइनस 8/9 आ जाएगा। बराबर में हो जाएगा कितना साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ से देखिएगा कि 9 में से 1 जाएगा तो 8 निकलेगा और 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2 होता है और 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस यहाँ 1/3 लिखा हुआ है और 9 में से 8 जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही रह जाता है और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि बराबर आ गया कितना साइन इनवर्स 2√2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8 बटा कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 1/9, काहे कि 2 और 2 में करेंगे तो 4 और √2 से √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या कर लेंगे कि साइन इनवर्स 8 है 1 9 और बटा में नीचे भी 9, 9 से 9 कट जाएगा तो साइन इनवर्स कितना बच गया 1, जो कि हम लोग साइन में जात का तुलना जात से ही कर लेना है। तो क्या करेंगे साइन वाला की तुलना साइन में कर लेंगे, यानी कि साइन देखेंगे कितना डिग्री का मान जो होता है सो 1 होता है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का साइन 90 को कितना लिख सकते हैं पाई/2 लिख सकते हैं। यहाँ से पढ़ लेंगे कि चूंकि साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान हम लोग को कितना आ गया पाई/2। यही हम लोग को RHS प्राप्त करना था, यही RHS लाना था, RHS प्रूव्ड। पाई/2 कितना आ गया 2 आ गया पाई/2। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में लाना हम लोग को कोची में RHS में कोस में लाना है, साइन में दिया हुआ कोस में लाना है, साइन में दिया हुआ काची में लाना है कोस में लाना है। तो देखेंगे तो सभी साइन को क्या कर लेंगे ना कि कोस में बदल देंगे, डायरेक्ट कोस वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा उसका। दिया हुआ है काची में छठा ना, साइन में दिया हुआ लाना है काची में कोस में। यहां से डायरेक्ट लिख लेते हैं LHS में दिया हुआ है कितना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस कितना दिया हुआ साइन इनवर्स y ना, लाना है कॉस में। तो दोनों साइन वालों को क्या कर लेंगे कॉस में लेट लिखेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, जो कि साइन का कुछ नहीं नीचे तो 1, तो p/h होता है ना साइन का, तो यहाँ से b निकलेगा और 1 माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से फिर से कर लेंगे लेट, चूंकि माना कि साइन इनवर्स y बराबर कितना थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ भी कुछ नहीं नीचे तो 1, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना लंब बटा कर यहाँ से आधार निकाल लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर। कॉस में लाना ना, तो कॉस इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आ जाएंगे कॉस इनवर्स x, तो x वाला का मान x वाला से ले लेंगे, y वाला का मान y वाला से ले लेंगे। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x में आ जाएंगे तो आधार बटा करना, तो आधार कहेगा तो 1 माइनस x स्क्वायर, करना कहेगा तो कुछ नहीं कितना है 1 है। यहाँ से यानी कि 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ से कहेगा तो प्लस
कॉस इनवर्स वाई, तो वाई वाला को वाई वाला से ले लेंगे, तो आधार बटा करने यहाँ भी तो 1 माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, करने के नीचे कुछ करने कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से पढ़ लेंगे कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स वाई, तो लगा देंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का। तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो होता है क्या कि कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस वाला के लिए फार्मूला माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस वाला पे दे ले रहेगा तो माइनस में हो जाएगा फार्मूला में, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से लगा लेंगे वही फार्मूला पर, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स गुने वाई, तो एक्स गुने वाई कहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और गुने में कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कह रहा था, एक्स स्क्वायर कहेगा तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर कहेगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से भी रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना बराबर में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस देखिएगा यहाँ ध्यान से 1, यहाँ प्लस में 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में 1, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर है ना, फिर इंटू में कितना हो जाएगा 1, इधर प्लस में इधर माइनस में 1, माइनस गुने माइनस बराबर कितना प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा कितना बराबर में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। दोनों को रूट एक ही बार कर देते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग रूट में था, दोनों को एक ही में कर दिए, यानी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कितना कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों स्क्वायर यहाँ से हटा सकते हैं भी, हो जाएगा एक्स वाई के होल स्क्वायर एक ही बार कर देते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तब बचेगा कितना कॉस इनवर्स में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर भी रहेगा, माइनस में ये स्क्वायर से रूट जब कट गया तब बचा कितना एक्स वाई, बचा कितना एक्स वाई, जो कि हम लोग को यही लाना था, कॉस इनवर्स में कितना लाना था रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई, जो कि हम लोग का क्या है RHS में आ चुका है, RHS हम लोग को प्रूव्ड हो चुका है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में भी क्या लिखा हुआ प्रूव दैट, यानी कि इसमें भी कह रहा है कि सिद्ध करे कि पहला प्रश्न है इसका कि साइन 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर में लाना है कितना पाई। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर में लाना है कितना पाई लाना है, कितना लाना है पाई लाना है। क्वेश्चन नंबर 9 कितना दिया हुआ 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 है ना, प्लस में कितना साइन इन कॉस इनवर्स कितना 2/√5 बराबर लाना है कितना पाई। तो इसमें देख रहे हैं अलग अलग जाति में दोनों है, एगो साइन में दिया हुआ है, एगो कोची में दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है, एगो साइन में है, एगो कोची में है, कॉस में। तो इसको दोनों में से किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, साइन वाला को कॉस में बदल दीजिए, चाहे तो कॉस वाला को साइन में बदल दीजिए, दो में से किसी को भी चेंज कीजिएगा तो आंसर उतना नहीं आएगा। तो हम यहाँ चूंकि कॉस वाला को साइन में बदल लेते हैं तो कॉस इनवर्स लिखेंगे 2/√5 बराबर कितना हो जाएगा थीटा ना, तो 2/√5 इधर कॉस गुण भागा में इधर जाएगा तो गुना में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यहाँ से पी का मान निकल जाएगा, पी का मान निकल जाएगा तो यानी कि एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर करेगा तो √5 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान 5 माइनस 4 यानी कि √1 जिसका वर्गमूल 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे बराबर 4 साइन इनवर्स 1 कितना √10 प्लस इसको भी साइन में ना, साइन में बदलने के लिए ना इसको तोड़े थे, तो साइन का कितना लंब बटा कर्ण ना, तो लंब के मान कितना 1 और कर्ण का मान कितना √5 लाना है पाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे कितना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कितना y फार्मूला लगा लेंगे, तो 4 पहले लिख लेंगे
फार्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स रूट, तो एक्स की जगह पर कितना 1/√10 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/√5 के स्क्वायर प्लस वाई रूट, तो वाई की जगह पर 1/√5 इंटू 1 माइनस 1/√10 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 1/√10 इंटू यहाँ कितना स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटा कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। स्क्वायर से यहाँ रूट नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर में स्क्वायर होगा 1 का तो उतना ही रह जाएगा, प्लस कितना 1/√5 इंटू यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 1/√10, यानी कि यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 5 माइनस 1 बटा कितना 5 प्लस 1/√5, है ना। यहाँ से कितना एलसीएम ले लेंगे तो 10 माइनस 1/10, यानी कि बराबर 4 साइन इनवर्स 1/√10 गुने में कितना आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना 2, आई रूट 5 का वर्गमूल नहीं तो 5 में रूट रह जाएगा, प्लस में 1/√5 गुने 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, और 10 का वर्गमूल नहीं तो 10 जो ऐसे रूटे में रह जाएगा, यानी कि बराबर आ गया यहाँ से कितना 4 साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, रूट कितना 50, यानी कि हो जाएगा कितना यहाँ 2 यहाँ 3, तो हो जाएगा बराबर 4 साइन इनवर्स 3 और 2 कितना 5/√50, यानी कि 4 हो गया साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 5√50 का वर्गमूल कितना 5√2 5 5 25 दूनी 50, 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन इनवर्स कितना 1/√2, यानी कि लिख लेंगे कि 4 साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2, कितना डिग्री का मान साइन में कितना डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, तो साइन 45 के जो कि हम लोग साइन 45 को कितना लिख सकते हैं π/4, साइन 45 को कितना साइन π/4, यहाँ से पढ़ लेंगे कि साइन इन चूंकि साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर कितना हो जाएगा x ना, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x, तो x के मान कितना दिया हो π/4, उसके पहले लगा हुआ 4, तो 4 गुने कितना हो जाएगा π/4, जो कि 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना पाई। यही ना हम लोग के लाना था RHS में, कितना लाना था पाई लाना था, जो कि हम लोग का RHS प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में था ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी, क्वेश्चन नंबर 9 का कितना है दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्या लिखा हुआ cos इंटू 2 साइन इनवर्स x बराबर में लाना है किसके रूप में 1 माइनस 2x स्क्वायर के रूप में, किस रूप में लाना है 1 माइनस 2x स्क्वायर के रूप में, यानी कि हो जाएगा यहाँ से कि cos LHS में कितना दिया हुआ है cos इंटू 2 साइन इनवर्स x, cos इंटू 2 साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ से क्या करना है 1 माइनस 2x स्क्वायर के रूप में लाना ना, तो बाहर में हम लोग को cos है ना, तो क्या करना है सभी को cos में चेंज कर देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से लिख लेंगे, चूंकि माना कि साइन इनवर्स x बराबर कितना थीटा, साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा ना, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है कितना लंब बटा कर्ण, है ना। या तो फिर इतना हम लोग नहीं भी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर कितना माने थीटा माने ना, तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन में तो हो जाएगा cos 2 और साइन इनवर्स x के जगह पर कितना हो जाएगा थीटा, cos कितना हो गया 2 थीटा हो गया। अब इसको पढ़ेंगे कितना cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है, पहले हम 2 को बता देते हैं। अगर cos में लाना रहे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर cos में लाना रहे cos 2 थीटा बराबर तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर इसी को अगर साइन में लाना रहे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। cos में लाना रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और साइन में लाना रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का है। साइन को हल कर रहे हैं ना हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से कर सकते थे कि x बराबर कितना साइन थीटा भी, x बराबर कितना साइन थीटा। तो थीटा जब साइन इनवर्स x बराबर थीटा माने थे तो x बराबर कितना आ गया था साइन थीटा, क्योंकि यहाँ साइन भागा में उधर जाएगा तो बराबर के उधर गुना में। तो यहाँ से आया कितना cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो 1 माइनस 2 है तो 2 लिख लेंगे और साइन थीटा बराबर दिया हुआ कितना साइन थीटा की जगह साइन थीटा बराबर कितना हम लोग माने x ना, तो साइन थीटा बराबर जब x है तो यहाँ साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर जब x तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यही ना हम लोग का RHS में लाना था 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, जो कि RHS क्या हो गया RHS प्राप्त हो गया हम लोग को, RHS प्राप्त। यानी कि 9 का कितना प्रश्न था 9 का 10वां, हाँ 9 का 10 नंबर, 9 का दूसरा, 9 का कितना प्रश्न था ये दूसरा ना, नौ का दूसरा। चलिए तो आज का प्रश्न का इतना ही सॉल्यूशन करना था, यानी कि कितना हम लोग चले आज 8 से, यानी कि 8 का पूरा प्रश्न किए 6 को 8 में, 8 और 9 में कितना प्रश्न 3 प्रश्न हो गया ना, यानी कि 9 प्रश्न। तो चलिए आज का प्रश्न जो है, आज का क्लास जो है यहाँ पे समाप्त किया जाता है। जय हिंद सभी को।